अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और ज़का अशरफ का ये इस्तीफ़ा इसलिए भी बनता था क्योंकि उन्होंने जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बनी बनाई टीम को जिस तरीके से ख़राब किया, उसके बाद उनका इस ओहदे पर रहना शायद गैर मुनासिब था। कप्तान बाबर आज़म को उन्होंने मजबूर किया था कि वो रिज़ाइन करें। इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर को उन्होंने हटाया, उसके बाद मिकी ऑर्थर को, ग्रांट ब्रैडबर्न को और बाकी लोगों को हटा के फिर जो उसने नए कप्तान बनाए, जो नई मैनेजमेंट कमेटी ने जो फैसले करके नई टीम इंतज़ामिया बनाई, उसने भी पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान ही किया है। तो ज़का अशरफ जितने 5 महीने तकरीबन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह रहे, उनके कारनामे तो बहुत सारे लोग सुना रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर उनका कारनामा यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में उनके होते हुए थी, वहाँ पर वो प्लेयर्स को तंग कर रहे थे, सब पे प्रेशर डाल रहे थे, वहाँ रिज़ल्ट नहीं निकला। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकी और फिर जो उसने तब्दीलियाँ की, हाइब्रिड तब्दीलियाँ की, जो कि ज़रूरत नहीं थी बनी बनाई टीम को बिगाड़ने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। यहाँ न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान अब तक 4 T20 मैच खेल चुका है और उन 4 T20 मैचेस में पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सका और यकतरफा पाकिस्तान को शिकस्त हुई। जो वो फैसले करके जा रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पीछे धकेल के जा रहे हैं और ये भी हम सब ने देखा कि वो कैसे बाबर के ख़िलाफ़ उनकी कैंपेन थी। पता नहीं एक इदारे के सरबराह को अपनी क्रिकेट टीम के सबसे बड़े स्टार के बारे में जिन लोगों ने फीड किया उसके ऊपर उसको कम से कम एक इदारे के सरबराह के तौर के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए था। वो कानून के इतने कच्चे थे कि उनको जो जिस तरीके से फीड करता रहा वो उसकी बातों में आते रहे। मेरे ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्टिंग की अटेंड करने के ऊपर पाबंदी आयद की, कादिर ख्वाजा के ऊपर पाबंदी लगाई और अब यहाँ तक भी सुनने में आ रहा था कि वो जो है मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे थे, अपना गवर्निंग बोर्ड बनाना चाहते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तकिल सरबराह बनना चाहते थे। लेकिन जो IPC मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उन्होंने ज़का अशरफ को इन तमाम इक़दामात से रोका और जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इजलास किया लाहौर के अंदर, उसमें मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को कहा कि जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। भाईजान, आपके अगर हाथ खोले भी थे तो आपने जो फ़ैसले किए हैं कम अज़ कम आपको उनके ऊपर कोई निदामत है या नहीं है। आपको क्रिकेट बोर्ड का सरबराह इसलिए बनाया था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई अच्छा रास्ता हमवार कीजिए। आपने सवाए उस रास्ते में रोड़े अटकाने के आपने कुछ भी नहीं किया। बनी बनाई टीम को ख़राब करने में ज़का अशरफ का बहुत कलीदी किरदार रहा और स्पेशली बाबर और रिजवान के बारे में जो उनकी कैंपेन थी और जिस तरीके से वो कमज़ोर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 लगा के गए हैं, टेस्ट फॉर्मेट के और वाइट बॉल फॉर्मेट के, वो नताइज हम सब के सामने हैं। जितना मर्जी ये वावेला किया जाए कि जी नया कप्तान है, शाहीन नया कप्तान है, शान मसूद नया कप्तान था। शाहीन तो 2 पाकिस्तान सुपर लीग के टाइटल जीत चुका है, वो कहाँ नया कप्तान है। तो अगर आप अपने प्लेयर्स को इस तरीके से तंग करेंगे, NOC प्लेयर्स के रोकने के हवाले से उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई उससे प्लेयर्स नाराज़ थे, टीम मैनेजमेंट से प्लेयर्स नाराज़ हैं, तो प्लेयर्स को कंफर्ट देना होता है किसी भी चेयरमैन ने, जो कि उन्होंने नहीं दिया है। इस बुनियाद के ऊपर उनको पाकिस्तान की जो IPC मिनिस्ट्री है उन्होंने उसको रोका, उसका रास्ता रोका और उनको फिर मजबूर होके एक सेफ पैसेज लेना पड़ा और वो रिज़ाइन करके चले गए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह कौन बनते हैं, कौन आएंगे, लेकिन खुदारा जो भी बंदा है वो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए और इलेक्शन करवा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक मुस्तकिल चेयरमैन होना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि गवर्नमेंट जो भी आती है वो अपना चेयरमैन लगा देती है। वो ये नहीं देखती कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, वो गेम की अवेयरनेस कितनी रखता है, प्लेयर्स के मसाइल का उसको कितना पता है। सब लोग एजेंडा बेस आते हैं और एजेंडा बेस जो है वो चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान ही होता चला आ रहा है। आई होप सो कि अब जो मिनिस्ट्री है वो जिन नामों को कंसीडर कर रही है, उम्मीद है कि वो उन नामों में से किसी बेहतर बंदे का इंतखाब करेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उनके ज़रिए इस PCB को चलाया जाए
और 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात के बाद जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना जो है वो बोर्ड के गवर्निंग बॉडी के लोग नॉमिनेट करें और उसके बाद उनमें इलेक्शन और चेयरमैन का इंतखाब हो। वैसे होना तो ये चाहिए कि इंडिया के तर्ज के ऊपर हमारी एसोसिएशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एसोसिएशन से जो बंदा मुंतखब हो वो ऊपर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर काम करे, क्योंकि हमारे यहाँ एसोसिएशंस को हमने कभी सांस नहीं लेने दिया, उनको कभी एक्टिव नहीं रखा, उनको डेड करके रखते हैं। हाइब्रिड मॉडल के ज़रिए ऊपर से लोग आके हमारे ऊपर सवारी करते हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता है और नुकसान होता चला आ रहा है। ज़का अशरफ थे, उनका बेटा क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाता था, उनके खिलाफ कोई बात की जाती थी, इलेक्शन का पूछा जाता था तो वो आगे से ये बात करते थे कि जनाब आप लोगों ने जो है ना वो मेरे ऊपर तनकीद क्यों की है, मुझे इलेक्शन आप लोग क्यों याद करवा रहे हैं। तो इलेक्शन आपको इसलिए याद करवाया जाता था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का मसला था। आप डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए आए थे और डे टू डे अफेयर्स के अंदर आपने तो उन डे टू डे अफेयर्स को सही चलाया ही नहीं है। अगर आप डे टू डे अफेयर्स को सही चलाते तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे मसाइल ना होते। लेकिन जब आपको मौका मिला, बाबर कप्तानी छोड़ के चला गया, आपने उसके गिरद घेरा तंग किया, फिर आपने प्लेयर्स को तंग करना शुरू कर दिया, आपने सिलेक्शन कमेटी जो वहाब रियाज की सरबराही में बनाई उसके मुतनाज़ा फ़ैसले पाकिस्तानी टीम के लिए महंगे साबित हुए। जो सिलेक्शन आपके ज़रिए हुई वो पाकिस्तान को महंगी पड़ी, जो कप्तान आपने लगाए वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मज़ीद टाइम देने के लिए फ़ैन्स तैयार हैं, आप ज़रूर सबको टाइम दीजिए। अब कल वाला मैच भी आप हार के आप 5-0 हो जाइए, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो फैसले आप करते हैं अगर आप उनको उनके पाथ को फॉलो करें और आगे जाएं और आगे देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो हमारा नुकसान ही हो रहा था। तो अब यही मैं कम से कम ये दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि मज़ीद 1 महीने के लिए किसी बंदे को मत लगाइए, इलेक्शन होने दीजिए। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो उसके बाद मुस्तकिल चेयरमैन का आप इंतखाब कीजिए। अभी आप 1 महीने के लिए एक और चेयरमैन लगा देंगे, महीने बाद किसी और की हुकूमत आएगी, वो अपना बंदा लेके आएगी, तो भैया हम बस बंदे ही बदलते रहेंगे। जब आप बंदे बदलते हो फिर जो भी आता है वो अपने बंदे आके लगाता है, मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होते हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है। और इस हद तक हमारा नुकसान हुआ है कि ज़का अशरफ के इन 5 महीनों से हम 5 साल पीछे चले गए हैं। 5 साल की जो बनी बनाई पाकिस्तान की टीम थी जो 2019 से 20 से 24 तक चली है, उसका सत्यानाश करके इन लोगों ने छोड़ दिया है। आई होप सो आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, हुकूमत कम अज़ कम उसके अंदर पार्टी ना बने, इंतज़ार करे अगली हुकूमत का। निगरान हुकूमत को नहीं है इख्तियार कि वो मुस्तकिल आके चेयरमैन लगाएं, ये आने वाली हुकूमत के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। थैंक यू सो मच।